अगर मास्टर्स से ही हमको कोई ओवरसीज़ की फ़ेलोशिप मिल जाए या हम मास्टर्स ही अब्रॉड से करें तो क्या हमको ये पीएचडी में एडमिशन लेने के प्रोसेस और जिस तरीके से यहाँ पे पीएचडी की स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम आती है क्या वो आएगी? शायद कभी नहीं। इसीलिए हमेशा हमको बैचलर्स और मास्टर्स ऐसी जगह से करना चाहिए जिससे कि आगे के फाउंडेशन 4-5 साल के बिल्कुल सेट हों। तो अगर आप ये फेलोशिप देख रहे हैं तो ये दोनों के लिए है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ओवरसीज स्कॉलरशिप 2023 फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी स्कॉलर्स। सो ये है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप 2023। किसका इनिशिएटिव? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये फेलोशिप लॉन्च हो चुकी है, ऑनलाइन है इस समय। और ये इंट्रोड्यूस किए किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट में। किन स्टूडेंट के लिए? टू असिस्ट दो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द लो इनकम फैमिलीज। प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी फैमिली इनकम लो होनी चाहिए, दैट मीन्स 8 लाख से कम होना चाहिए। एंड दिस इज़ ओनली फॉर द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, फॉर एससी कैटेगरीज, नॉट फॉर अदर कैटेगरीज, टू परस्यू मास्टर्स एंड द पीएचडी कोर्सेज आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो जो लोग मास्टर्स करना चाह रहे हैं या पीएचडी करना चाह रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आपको फुल फंडिंग मिलेगी, आने का जाने का इंक्लूडिंग वीज़ा, रहना, वहाँ की फुल ट्यूशन फीस along with all the additional charges which will be incurred in your abroad universities. So who can apply? अगर आप SC कैटेगरी से हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। लैंडलेस, एग्रीकल्चर लेबरर, ट्रेडिशनल आर्टिसन कैटेगरी, कई सारी कैटेगरीज हैं बट SC कैटेगरीज के होना चाहिए। नेचर क्या है? ये गवर्नमेंट फेलोशिप्स है फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट टू, अगर आप बाहर पढ़ना चाह रहे हैं तो। एलिजिबिलिटी सिंपल है, अगर आप पीएचडी में भी ले रहे हैं तब भी 35 ईयर से ऊपर नहीं होंगे, और मास्टर्स में भी ले रहे हैं देन ऑल्सो बिलो 35। टोटल सीट्स जो इन्होंने ओवरऑल हर ईयर रिलीज करेंगे दैट इज़ 125। दिस इज़ अ वेरी गुड नंबर। फॉर SC 115, फॉर डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए 6। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो 6 सीट्स इन्होंने अलग कर रखी हैं। देन लैंडलेस, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड ट्रेडिशनल आर्टिसियंस के लिए 4 सीट, यानी टोटल 125 सीट्स हैं। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है कि आपके 60% क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। सो डेफिनेटली अगर आप पीएचडी में जा रहे हैं तो मास्टर्स के 60%, और मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो बैचलर्स के 60%। और जो टोटल ड्यूरेशन है ये आपको मिलेगा पीएचडी में 4 साल, बिकॉज फॉरेन में इंडिया की तरह नहीं होता 7 साल 8 साल पीएचडी। वहाँ पे ये एक कोर्स है तो आपका 4 साल में ये फिनिश होगा 101%। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि यहाँ वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही सिस्टमैटिक हैं और बहुत क्वालिटी वर्क करते हैं। नाउ द मास्टर्स डिग्री, मास्टर्स इज़ फॉर द 3 ईयर्स, तो ये आपको मिलेगा। लास्ट डेट देखिए, इनके राउंड्स होते हैं, अगर सीट वैकेंट रह जाती हैं तो ये सेकेंड राउंड भी करते हैं। अभी वो राउंड ओपन है 15 और 31 मार्च तक। तो चलिए मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द वेबसाइट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। NOS पोर्टल ओपन है। ये देखिए स्कीम गाइडलाइंस हैं, ये है हाउ टू अप्लाई, देन FAQs एंड देन रिजल्ट्स। तो सबसे पहले हम रिजल्ट्स देखते हैं जिससे कि आप थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि कैसे कैसे स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ के जिनको अवार्ड मिल चुकी हैं ये फेलोशिप्स। ये देखिए NOS फॉर SC स्टूडेंट्स किस किस में हुए। 6 कैंडिडेट्स हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड इन द वेटिंग लिस्ट। ये लोग वेटिंग लिस्ट भी रखते हैं और जैसे जैसे क्लियर होती हैं उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को अवार्ड देते हैं। ये देखिए अब आप नाम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा और मोटिवेशन आएगा, इसीलिए रिजल्ट्स देखना बहुत ज़रूरी है। खासिया भावेश कुमार, ओके, ये है मेल, ये मास्टर्स के लिए इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US के अंदर इनको मिला है, और जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है वो है 444। अमित कुमार हैं, ये भी मास्टर्स टेक्सास के लिए। देन भूषण, फिर ये भी टेक्सास के लिए। एस्टन यूनिवर्सिटी सोनल, फीमेल मास्टर्स। देन अगेन एस्टन, एंड ये देखिए PhD के लिए भी संदर श्रीनाथ। अभी ये फर्स्ट राउंड की आई है
डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से रिजल्ट्स आउट होते रहेंगे और शायद आपका भी नाम इसमें हो सकता है। ये देखिए कई सारी लिस्ट आ रही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ऐसे लिस्ट आती रहेंगी, रिजल्ट्स आते रहेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तब आपको थोड़ा अच्छा फील होगा, बिकॉज 125 इन्होंने लिखा था, 125 की पूरी लिस्ट रिलीज़ कर चुके हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अब जो इस फेलोशिप की ट्रिक यही है कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करिए, वहाँ उन डिपार्टमेंट को अप्रोच करिए और कोशिश करिए कि ये जो स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑलरेडी जा चुके हैं उनसे अप्रोच करिए कि उस यूनिवर्सिटी में किस तरीके के वर्क को ये लोग प्रेफर कर रहे हैं। अदरवाइज़ कैसे प्रपोज़ल बनाना है, कैसे उनसे कांटेक्ट करना है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। उसके बेस पे वी विल डिस्कस ऑन द बेसिस ऑन ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई दिस फेलोशिप। तो अब देखिए अगर मैं गाइडलाइंस देखूं तो गाइडलाइंस बहुत बड़ी हैं, इसमें सब कुछ सिस्टमैटिकली दे रखा है और ऐसा कुछ भी मेजर नहीं है जो मैंने नहीं बताया। और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन हो गई, फिर एज हो गई, इनकम सीलिंग में 8 लाख। ओके, आपका 8 लाख जब आप आईटी का रिटर्न देंगे, जो भी अप्लाई कर रहा होगा उसको अपना आईटीआर सबमिट करना पड़ेगा उसके फैमिली मेम्बर्स को, इन ऑर्डर टू शो दैट कि उसकी इनकम 8 लाख पर एनम से ऊपर नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, अगर एक ही फैमिली के 2 स्टूडेंट हैं तो दोनों बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते, करेंगे तो फिर एक अलग प्रोसीजर है। तो ये सारे सिंपल से टर्म्स हैं, कैसे प्रोसीजर, कौन कौन एलिजिबल है, कैसे इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना हो जाए, एनओसी देना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने हाईलाइट भी कर रखा था दूसरी फाइल में। नाउ आई विल शो यू। सी लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड द एप्लीकेशन स्टेज। अगर आप एप्लीकेशन स्टेज पे हैं, आपने यूनिवर्सिटी फाइनल कर रखी है, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। ऑल आर वेरी इजी। बस एक ये है वैलिड डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग एडमिशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटी। आपने कहाँ पे अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन और एडमिशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा। एम्प्लॉयर का एनओसी डेफिनेटली। अब इन केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट देन इशूड प्रोविजनल अवार्ड लेटर। अगर सिलेक्शन हो चुका है, अवार्ड लेटर आपको मिल चुका है, तो अटेस्टेशन फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग टोटल एनुअल फैमिली इनकम, सेल्फ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग एनी पेंडिंग केस, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, कोई इंडिया में ऐसा ऑफेंस तो नहीं है, एंड कॉपी ऑफ पासपोर्ट। तो सेकंड स्टेप में आपको ये सबमिट करना होगा। फिर वेरिफिकेशन होगा, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वीज़ा, मतलब ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं बाहर जाने की वो सारी इसमें होंगी। सो आई विल नॉट डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, बट अगर आप सीरियसली मास्टर्स और पीएचडी दोनों के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आई सजेस्ट कि मास्टर्स में ही आपको ऐसी ओवरसीज़ की फेलोशिप में जाना चाहिए। I know this is only for the SC category, but if you want other categories also for the overseas, then just comment me and I'll update you the best fellowship throughout the year. Thank you for watching the video. Do not forget to subscribe the channel और इस पेज पे आप ज़रूर विजिट करना। This is for you. This is for our research family page. तो यहाँ पे रेगुलर अच्छी पोस्ट आती हैं जस्ट फॉर द यू। और जैसे कि रिसर्च प्रपोजल कैसे राइटिंग करना है, काफ़ी लोग बोल रहे थे। सो बहुत ही डिटेल में मैंने जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं इसके अंदर अपडेट की हैं। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।